तेजस्वी यादव के झूठ में फंस जाएगी या अपनी समझदारी से काम लेगी बिहार की जनता। बिहार में चुनाव के प्रथम चरण में 6 नवंबर को वोटिंग होना है। तेजस्वी लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अकेले नहीं बल्कि कई क्षेत्रीय दल और एक राष्ट्रीय दल के साथ महागठबंधन के नाम पर चुनाव लड़ रही है। परंपरागत तरीके से चुनाव प्रचार हो रहे हैं। शीत युद्ध के साथ खूनी युद्ध भी अपने चरम पर है। एक नया ट्रेंड चल रहा है। अपने विरोधी प्रत्याशी पर पत्थर, गोली, लाठी से भी हमला किया जा रहा है। चुनाव आयोग टट्टू दिखाई दे रहा है। मेरे विश्लेषण का यह अर्थ नहीं है कि आप नीतीश को ही वोट करें या किसी और को। मत का अधिकार आपका संवैधानिक अधिकार है। हमारा काम सच बताना है। हमारा काम अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसका सच आपके सामने लाना है। आज इस मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या तेजस्वी यादव ने जो वादा जनता से इस चुनाव में किया है वो हकीकत में पूरा किया जा सकता है या फिर जुमलेबाज नेता से अधिक कुछ भी नहीं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। बिहार चुनाव में एक वादा जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, अरे वही तेजस्वी यादव जी का नौकरी वाला वादा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर वो परिवार जिसमें सरकारी नौकरी नहीं, उनको एक सरकारी नौकरी दूंगा। आप वीडियो देखिए। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। नौकरी के नाम पर युवाओं को साधने का ये तरीका बेहद कारगर सिद्ध हो रहा है। ये पहली बार नहीं है कि तेजस्वी यादव सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी ये ऐसे ही वादा कर चुके हैं, लेकिन ये वादा पिछले विधानसभा में किए गए वादे से कहीं अधिक बड़ी है। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनता दल ने 2020 के विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि उनकी सरकार बनी तो वह बिहार में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। अब हुआ ये कि पिछले विधानसभाओं में लाखों की संख्या में लोग आने लगे और खत्म होता राजद फिर विपक्ष में आ सके, इस पायदान पर जनता ने खड़ा कर दिया। ये सही है कि विपक्ष में रहकर तो जनता के वादे पूरे नहीं किए जा सकते, मगर क्या होगा अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए? ये सवाल हर नौजवान के दिमाग में है और युवा वर्ग इस देश में 60 से 65% है। ये जिधर सरकार उधर। बेरोजगार युवा भला अगर करे तो करे क्या? तो उसके पास भरोसा के अलावा और कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं है। हो सकता है तेजस्वी मुख्यमंत्री बन भी जाए। अगर बन भी गए तो क्या तेजस्वी यादव जी अपने वादों को पूरा करना भी चाहें तो वो क्या कर पाएंगे? ये सवाल बहुत अहम है। अगर वादा नहीं निभा सके तो फिर वादा क्यों कर रहे हैं? अगर वादा पूरा करना है तो क्या अड़चनें हैं? विस्तार से आपको बताएंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुरू करते हैं उस बिहार की जहां इस देश में सबसे पहले जंगल राज आया, ऐसा लालू यादव के विरोधियों ने प्रचार किया है। आंकड़ा पिछले कुछ वर्षों का है। राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम के तहत सर्वे में बिहार के 13 करोड़ आबादी में से 8.71 करोड़ जनता इस अधिनियम के दायरे में चिन्हित किए गए। मतलब लगभग 63% जनता बिहार की 2 वक्त की रोटी खुद से जुगाड़ करने में असमर्थ है। इतनी बड़ी आबादी के पास आय के कोई अपने साधन मौजूद ही नहीं है। थोड़ा और डिटेल में आंकड़ों पर गौर करिए। 2023 में बिहार की कास्ट सर्वे हुआ, जिसमें जो आंकड़े सामने आए हैं उसे तेजस्वी यादव को कितनी नौकरी कम से कम देना पड़ेगा यह आपको समझ में आ जाएगा। उस सर्वे में 94 लाख परिवार ऐसे पाए गए हैं जिनकी मासिक आमदनी 6,000 या उससे भी कम है। मतलब लगभग 35% परिवार की हालत बहुत ही नाजुक है। उसी सर्वे में यह भी बात सामने आई है कि 25 लाख परिवार अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आते हैं। अंत्योदय अन्न योजना उन परिवारों के लिए है जो भूखमरी के कगार पे है, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन। तो हमारे सामने 3 आंकड़े हैं। एक 8.71 करोड़ जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आए, उसमें 94 लाख परिवार 6,000 या उससे कम कमाते हैं एक माह में, और तीसरा 25 लाख परिवार भूखमरी की कगार पर। अब आप बताइए सबसे अधिक जरूरत किनको सरकारी नौकरी की होगी? तो जवाब तो यही बनता है जो सबसे अधिक गरीब है या तो वे जो भूखमरी की कगार पर है। बेचारा तेजस्वी यादव अब
जो 6,000 रुपए या उससे कम कमा रहे होंगे, अब उसे भी उनको नौकरी देनी पड़ेगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं तेजस्वी यादव को बेचारा क्यों कह रही हूँ। तो दोस्तों ये बताइए कि जिस परिवार की आय 6,000 रुपए प्रति माह या उससे कम है, उस परिवार में शिक्षा के बारे में आपकी क्या राय है? सही पकड़े हैं, शायद ही उस घर में कोई मैट्रिक पास तक मिलेगा, या अगर मिलने की संभावना भी होगी किसी तरह से सरकारी रहमो कर्मों से, तो कुछ गिने चुने मिल जाएंगे। अब इन 94 लाख लोगों को नौकरी देंगे कहाँ? हाय रे नौकरी, वो भी सरकारी। एक कहावत है कि आज के समय में भगवान मिल जाएंगे, लेकिन सरकारी नौकरी ना भैया ना, बहुत मुश्किल है। आज ये हाल भारत में है। मोदी जी के 12 साल में जैसे सुखाड़ में बारिश का इंतजार होता है, वैसे ही देश के युवा 2 करोड़ रोजगार की आशा में अब तक बैठे हुए हैं। जैसे तेजस्वी जी आज गला फाड़ फाड़ कर कह रहे हैं, वैसे ही 2014 में, याद कीजिए, चुनाव के वक्त मोदी जी वादा कर चुके थे। फिलहाल मोदी जी को अभी छोड़िए, अभी बिहार पे चलते हैं वापस। पहली कलम से उन सभी परिवार को मिलने वाला नौकरी, वो भी सरकारी, तो कितनों को मिलेगा? लगभग 94 लाख लोगों को। बाप रे बाप, 94 लाख बोलने में इतना जोर लगाना पड़ रहा है, तो देने में कितना लगाना पड़ेगा? आपको ये भी बता दे कि 94 लाख वैसे परिवार है जिनकी मासिक आय 6,000 या उससे भी कम है, जबकि बिहार में 2.76 करोड़ परिवार है। हर परिवार को एक नौकरी, यानी 2.76 करोड़ परिवार, 2.76 करोड़ नौकरी। लेकिन क्या इतने लोगों को नौकरी देना संभव है? क्या इतनी नौकरी बिहार में है भी? चलिए इसका भी आकलन कर लेते हैं। सरकारी नौकरी आखिर लगती कहाँ है? जियो में लगती है, बिरला सीमेंट में, या टाटा नगरी में? इनमें से कहीं भी नहीं। किसी भी प्राइवेट संस्था में सरकारी नौकरी की कोई गुंजाइश नहीं होती। सरकारी नौकरी सिर्फ सरकारी संस्थानों में ही होंगे। तो कितने सरकारी संस्थान हैं बिहार में और कितनी सीटें खाली हैं, ये भी देख लेते हैं। बिहार में अगर सरकारी संस्थाओं की बात करें तो शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग समेत कुछ और भी विभाग हैं जहां आपको सरकारी नौकरी लग सकती है। अब इन विभागों में रिक्तियां कितनी हैं वो भी देख लेते हैं। शिक्षा विभाग की बात करें तो सबसे अधिक 2.17 लाख पद खाली हैं। इसी तरह बिहार पुलिस में 68,062, स्वास्थ्य विभाग में 65,000, गृह विभाग में 42,414 और ग्रामीण विकास विभाग में 11,784 रिक्तियां हैं। अगर हम बिहार राज्य की सभी विभागों की रिक्तियां यानी खाली पदों की बात करें तो 5.75 लाख नौकरियां ही दी जा सकती है, वो भी तब जब सरकार राज्य की सभी विभागों की सभी खाली पदों को भर दे। अब जरा सोचिए, नौकरी देने का वादा कर रहे हैं 2,46,00,000 और खाली पद है 5,75,000। क्या ये संभव है? ये सब जानते हैं कि तेजस्वी यादव लालू यादव और राबड़ी देवी के बेटे हैं। एक ऐसे लीडर हैं जिनके माता और पिताजी दोनों ही बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 1990 से 2005 के बीच यानी लगभग 15 साल लालू और राबड़ी का कार्यकाल रहा, लेकिन इन 15 सालों में भी सिर्फ 95,000 नौकरियां दी गई, वह भी तब जब बिहार और झारखंड का विभाजन नहीं हुआ था। तो आप सोचिए, जब 95,000 नौकरियां दी गई इनके कार्यकाल में, माता पिता के कार्यकाल में, तो एक साल में सिर्फ मिला जुला कर इनके माता पिता ने 6,000 नौकरियां ही दी। अब जो काम 15 सालों में उनके माता और पिताजी नहीं कर पाए, तो 20 महीने में तेजस्वी यादव जी कैसे कर पाएंगे? ये सवाल जनता को पूछना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है, जुमलेबाजी है, नाटक है लोगों को आकर्षित करने का। अपने विश्लेषण के अंत में मैं आपको ये भी बता दूं कि आज सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वालों की संख्या करोड़ों में है, जबकि केंद्र में सरकारी नौकरियों की संख्या मात्र 40 लाख है, उसमें भी 9 लाख पद खाली हैं। और ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि जिस रफ्तार से केंद्र सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर रही है, उस हिसाब से सरकारी नौकरियों की संख्या में और अधिक गिरावट आएगी। मतलब एक तरफ बेरोजगार युवाओं की संख्या हर साल करोड़ों में बढ़ रही है और दूसरी ही तरफ सरकारी नौकरियां लगातार घट रही है। विश्लेषण कैसा लगा हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अपने सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।
MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।